हेलो बच्चों, अगला 10 मिनट तुम्हारे लिए काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस पूरे 10 मिनट में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को 10 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखो, जो अमाइंस होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोजन को हटाना, अल्काइल ग्रुप चिपकाना है। एक हाइड्रोजन हटाया, एक R चिपकाया तो 1 डिग्री, अगले H को हटाया, R को लगाया 2 डिग्री, अगले H को हटाया, R लगाया तो 3 डिग्री। अब ये अल्काइल ग्रुप जैसे कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है, और तुम्हारे बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। देखो, एक कार्बन NH2 लगा, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मेथेन, और सफिक्स इसका क्या होता है, माइन, तो हो जाएगा मेथेनामाइन। अब इधर देखो कार्बन चेन, इधर देखो साइड में NH2 लग गया, इसका पोजीशन बताना पड़ेगा। 1 2 3, 2 पर अमाइन लगा है तो प्रोपेन 2 अमाइन हो गया। इधर देखो, जब क्वेश्चन में तुम्हारे डबल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, यानी काउंटिंग इस साइड से होगा 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोप। 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 in 1 अमाइन। इधर देखो 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का नाम लिखने में आपको थोड़ा सा सावधानी देखना होगा। देखो, N पर लगा है मिथाइल, N पर लगा है मिथाइल। जब कार्बन की संख्या सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। जब कार्बन का संख्या ज्यादा हो जाए तो ज्यादा वाले को रूट वर्ड में लेंगे और कम वाले को प्रीफिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका N मिथाइल। अगर 2 कार्बन रहता तो एथनामाइन, लेकिन एक ही है तो मेथनामाइन। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 3 डिग्री अमाइन में देखो, जो कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो रूट वर्ड होगा। ठीक है, इसमें तो सेम है, तो N पर 2 ग्रुप, यानी N का माइन डाई मिथाइल मेथनामाइन। ठीक है, बेंजीन के खोपड़ी पे NH2 लग जाए तो आईपीएससी सिस्टम ने इसको एनिलीन बोल दिया। हम लोग क्या कह रहे हैं, आईपीएससी नाम इसका एनिलीन हो गया। या तो इसी को तुम बेंजीन 1 अमाइन भी लिख सकते हो। देखो, NH2 चौथी पोजीशन पे, ठीक है, ब्रोमीन लगा दिया तो 1 2 3 4, 4 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो बेंजीन 1 अमाइन। इतना क्लियर हुआ। चलो, आईपीएससी नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को हमने निपटा दिया। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। देखो, फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब इसमें करना है क्या, देखो नाइट्रो बेंजीन है, H2PD ले सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, या तो SN प्लस HCl या आयरन के साथ HCl। ठीक है, आपको करना क्या, O2 को हटा के H2 कर देना, प्रोडक्ट बन जाएगा एनिलीन। अब सेकंड जो मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अमोनिया का रिएक्शन RX के साथ होगा। देखो, इधर का X और यहाँ का H निकाल के HX निकाल दो, बना दो RNH2, बना 1 डिग्री। अगेन जब RX से करोगे, देखो X तुम्हारा हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, बॉन्ड उसकी तरफ टूटेगा, अमोनिया इसके पास आ जाएगा, ये लोन पेयर R को सपोर्ट कर देगा, तो इधर से बन जाएगा 2 डिग्री और HX निकल जाएगा। अगेन जब RX रिएक्शन होगा तो इधर का X और इधर का HX निकल जाएगा और बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमाइंस को आप आसानी से बना सकते हो। तीसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, रिड्यूसिंग एजेंट AlILH4, या तो आप H2 विथ निकल ले सकते हो। करना क्या, बॉन्ड को तोड़ो, एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, एक H इसको और एक H इसको, बन जाएगा RCH2NH2। फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइंस, अमाइंस नहीं, अमाइड्स। अब RC डबल बॉन्ड NH2, देखो LiAlH4 H2O के साथ होगा। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखो बॉन्ड को तोड़ो, एक H कार्बन को दे दो, एक ऑक्सीजन को, एक इसको तोड़ो, एक H इसको और एक H इसको, यहां से पानी निकल जाएगा, बन जाएगा RCH2NH2। ठीक है, जो पांचवा है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो RC डबल बॉन्ड NH2 यानी अमाइड का रिएक्शन, ब्रोमीन विथ बेस NaOH या KOH कोई भी ले सकते हो। इसमें क्या करना है, डिग्रेडेशन मतलब कार्बन की संख्या कम हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बन CO को उड़ा दो, RNH2 बना दो, RNH2 बन गया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट आपके वाटर निकलेंगे, Na2CO3 2NaBr। ठीक है, अब हम पांचवें मेथड की बात कर लेते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन की। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जो छठा मेथड है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो, थैलिमाइड का रिएक्शन बेस के साथ होता है। देखो, एसिड बेस रिएक्शन, इधर देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चूस लेगा, यानी OH और H मिलकर वाटर निकाल लेंगे, N के साथ क्या बन जाएगा, K बन जाएगा, जो कि एक सॉल्ट है, थैलिमाइड का सॉल्ट है। अगेन RX का रिएक्शन होगा, देखो X का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, X का बॉन्ड अब उसकी तरफ टूट जाएगा, तो इधर से KX निकल जाएगा। ठीक है, इधर KX निकलेगा, NR लग जाएगा। अब हमको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में इसका रिएक्शन करा देंगे, तो देखो ये तो सॉल्ट बन जाएगा और RNH2 अमाइन बन जाएगा। ये जो मेथड है बेसिकली 1 डिग्री अमाइन बनाने का ही केवल मेथड है। ठीक है, तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर कर लिया। तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस।
तो देखो जो बेस होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, जिससे ये पुष्टि हो जाती है कि जो हमारे अमाइंस हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, पहला बात। सेकेंडली देखो एनिलीन भी एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, तो इसका पता चल गया कि जो एल्फेटिक अमाइन और एरोफेटिक अमाइन दोनों ही क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एल्केन अमाइंस वर्सेस अमोनिया, इनके बेसिसिटी का ऑर्डर। तो पहले हम गैस फेज में देखेंगे, ठीक है। तो गैस फेज में जो ऑर्डर चलता है 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लस आई वाले इस पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी लोन पे जितना आसानी से मिलेगा बेसिक प्रॉपर्टी भी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इधर देखो प्लस आई वाले 3, इधर प्लस आई वाले 2, इधर प्लस आई वाला 1 ही है, ठीक है। और अमोनिया सबसे नीचे आता है, ठीक है। देखो जब एक्वस फेज होता है तो ऑर्डर बदल जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट दिखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लोगे, ठीक है। और ये वाले ग्रुप देख लोगे तुम, प्लस आई इफेक्ट देख लोगे। तो इन तीनों इफेक्ट को जब कंबाइन किया जाता है तो ये ऑर्डर निकल के आता है। आपको 23-10 याद रखना है और 21-30 याद रखना है। कब? 23-10 इन द केस ऑफ इथाइल और 21-30 इन द केस ऑफ मिथाइल, ठीक है। अब अराइल अमाइन और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक होगा? देखो इसके जो लोन पेयर है रेजोनेंस में है तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, यानी ये किसी को आसानी से दे नहीं पाएंगे और अमोनिया आसानी से दे देगा। तो अराइल अमाइंस और अमोनिया में अमोनिया की बेसिसिटी अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, जो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ाने वाले इन द केस ऑफ अराइल अमाइंस, अगर प्लस आई वाले होंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो अच्छा बेसिक होगा। माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, जिससे बेसिक प्रॉपर्टी घट जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अमाइंस का जो सेकंड रिएक्शन है वो असाइलेशन है। अब असाइलेशन में देखो क्या होगा, ये असाइल हैलाइड अमाइंस के साथ रिएक्शन करके देखो HCl निकाल देता है और जो प्रोडक्ट बनता है N इथाइल एथनामाइड बनता है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है इसमें वो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देखो ये जो टेस्ट होते हैं केवल 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन से ही देते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड RNC बनता है, जो एक फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट है। आया बात समझ में? तो देखो यार जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। तो देखो जो अमाइंस होते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करके देखो एक सॉल्ट बनाते हैं RN2 प्लस Cl माइनस, जिसको वाटर के साथ अगर हीट कर दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये देखो जो ये रिएक्शन है एनिलीन, ये रिएक्शन आप अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। जब इसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ पे देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसका वाटर के साथ अगर गर्म कर दोगे तुमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको तुम कन्वर्जन करेंगे रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हिंसबर्ग टेस्ट बोला जाता है। इसमें देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो इस वाले से। देखो तुमको याद क्या रखना है, सिन याद रखना और 1 2 3 सिन 123। अभी मतलब समझाते हैं। देखो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। जब देखो 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl निकलेगा, अभी भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चूस लेगा, यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जो बेस के साथ रिएक्शन करके देखो OH माइनस और H प्लस वाटर निकाल देंगे, और ये देखो ये जो सॉल्ट बन रहा है ये तुम्हारा क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखो जब 2 डिग्री वाला अमाइंस आ रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री अमाइंस, अब 2 डिग्री अमाइंस तो रिएक्शन तो कर लिए मेरे भाई। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बचा नहीं, तो अब ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जो कि अब ये वाटर में सोल्यूबल होने वाला नहीं है। जो 3 डिग्री वाला अमाइन होगा, देखो 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन तो होगा नहीं करेगा, इसका मतलब 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन ही नहीं देगा। अब देखो सीन का मतलब क्या होगा, 1 डिग्री वाला देखो वाटर सोल्यूबल, 2 डिग्री वाला इनसोल्यूबल रिएक्शन तो करेगा बट इनसोल्यूबल होगा, और 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो सीन का मतलब समझ में आया। अब इसको नोट कर लें। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक अमाइंस के सारे रिएक्शन को, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक अमाइंस के सारे रिएक्शन को। देखो ये पूरा माइंड मैप बना दिए हैं, अब एक एक करके देखते हैं। देखो पहले हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन का। देखो जब ब्रोमीन एक्वस मीडियम में एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है रिएक्शन 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। और इधर से देखो 3 जगह पे Br लग रहा है तो 3HBr निकल जाएगा। सेकेंडली जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो देखो NH2 जो है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, तो आर्थो पर पैरा पे NO2 लग जाता है, ठीक है। लेकिन मेटा पर भी लगता है। इसका रीजन ये है कि देख लो ये तुम्हारा बेस है और एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पे NH3 बना लेता है, जो अगेन मेटा डायरेक्टर हो जाता है, इसलिए NO2 कहां पे लग जाता है, मेटा पे लग जाता है। बात समझ में? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला जो है ना, ये पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये तुम्हारा देखो आर्थो बहुत ही कम मिलता है, और सेकंड पे कौन आता है तुम्हारा, मेटा प्रोडक्ट, ठीक है।
सबसे ज्यादा समस्या ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन में होता है कि अगर देख लो ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन में कि इसमें आर्थो और पैरा दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर तुमको केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट फाइंड करना हो, मान लो तुमको क्या चाहिए, पैरा चाहिए, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ग्रुप का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एक एनहाइड्राइड के साथ, जो कि एक प्रोडक्ट बनता है NaHCOCH3, बेंजीन के खोपड़ी पे लग जाता है। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन विथ एथेनोइक एसिड। तब देख लो ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से अब ब्रोमीन का अटैक आर्थो पे नहीं होता, कहां पे होता है, पैरा पे होता है। अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करा कर हम क्या बना लेते हैं, इसको एनिलीन बना लेते हैं, ठीक है, NH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर हमारा बन जाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। सिमिलरली अगर इसका रिएक्शन देखो, यहां से तुम यहां पर आए हो, अगर इसका नाइट्रेशन करा दो तो अब NO2 कहां पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिपल्सन ज्यादा होने लगेगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है। अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। अच्छा, सल्फोनेशन में H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो एक सॉल्ट बनेगा, जिसको अगेन हम हीट कर देते हैं तो बन जाता है ये सल्फोनिक एसिड। अब हम बात करने वाले हैं डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। देखो जब एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराते हो तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की। देखो जब Cu2Cl या Cl लोगे तो बन जाएगा, देखो बेंजीन के खोपड़ी पे Cl लगाना है, और जब Cu2Br2HBr होगा तो बेंजीन के खोपड़ी पे Br लगाना है, जब CuCN KCN होगा तो बेंजीन के खोपड़ी पे Cn लगाना है, ठीक है। इन तीनों रिएक्शन को बोला जाता है सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है। चलो, जब CuHCl का रिएक्शन और CuHBr का रिएक्शन अगर इसके साथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराते हो तो देखो अगर HCl होगा तो Cl लगेगा, अगर HBr होगा तो Br लगेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है गाटरमान रिएक्शन। अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को KI के साथ चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हो, अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन, और वाटर के साथ अगर हीट करोगे तो बनेगा फिनॉल। आया बात समझ में। चलो और भी इसके रिएक्शन है जो हम यहाँ पे लिखे हैं। देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जब HbF4 के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनता है N2BF4-, जिसको फर्दर तुम हीट कर दोगे ना तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, BF3 निकल जाएगा और N2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। N2 गैस आपका निकल जाएगा। और इसी को देखो H3PO2 और वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करोगे इस रिएक्शन को बोला जाए रिडक्शन, ठीक है। तो ये N2Cl वाला जो ग्रुप है H के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, ठीक है। और इसी का रिएक्शन अगर CH3CH2OH अल्कोहल से करा दोगे तब भी बेंजीन मिलेगा। तो ये दोनों रिएक्शन तुम्हारे रिडक्शन वाले रिएक्शन है, बाकी आप बाई प्रोडक्ट देख सकते हो। अच्छा, जब तुमको अगर मान लो नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तो इस वाले का पहले HbF4 से ये वाला सॉल्ट बनाओगे, फिर NaNO2Cu के साथ हीट कर दोगे तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये हमारे रिएक्शन जो सारे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसके सारे रिएक्शन का माइंड मैप है, एक बार इसको आप देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लास्ट बात करेंगे कपलिंग रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे हमारा चैप्टर भी क्या होगा। तो अब हम लास्टली बात कर लेते हैं कपलिंग रिएक्शन की। देखो जो कपलिंग रिएक्शन होते हैं इसमें जो डाई ये जो ग्रुप इसको हम क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो दो टाइप के रिएक्शन है, एक तो फिनॉल के साथ और एक एनिलीन के साथ। तो पहले फिनॉल के साथ देख लो। जो फिनॉल के साथ मीडियम आपको कैसा लेना है, बेसिक लेना है, ठीक है। तो इधर से Cl, देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का जो Cl वाला पार्ट है, Cl और H मिल के HCl निकाल लेंगे और एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका जो कलर होता है ऑरेंज डाई होता है, ठीक है, ऑरेंज डाई, और इसका बाई प्रोडक्ट है Cl माइनस वाटर। जब इसी का बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन तुम एनिलीन के साथ कराते हो तो अब मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। जब देखो फिनॉल एसिडिक होता है तो इधर बेस है और इधर देखो ये बेसिक है तो कैसा है, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है सेम काम वही करना है, Cl और H निकाल दो, HCl निकल जाएगा, यहाँ पे बनेगा पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ठीक है। इसका जो कलर होता है येलो डाई होता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट आप देख सकते हो Cl माइनस H2O निकल जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। हाँ, स्वार्थी मत बनो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और अपने दोस्तों को भी क्या करो, फॉरवर्ड करो यार।